लास्ट टाइम्स और एंड टाइम्स में आखिर चाइनीज़ क्या करेंगे, चाइनीज़ जो है वो आखिरी ज़माने में कैसे इन्वेजन करेंगे, कैसे चीज़ों को ख़राब करेंगे, क्या करेंगे, हदीसों में रवायतों में क्या जुमला आया है चाइनीज़ के मुतालिक, बनी किंतूरा कौन है, क्या क्या है, कहाँ पे है, अरेबिया में उनका क्या प्रकोप होगा, क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, इस पूरे पे एक नरेशन सेटिस्फैक्शन के साथ आपके सामने एक फॉर्मेशन और प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ। सब पे आज हम लोग बात करेंगे, आप वीडियो देखते रहिए, सब पे आज हम बात करेंगे। सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बनी किंदूरा के मुतालिक, और बनी किंदूरा जो है उनको रवायतों और हदीसों में पुकारा गया है, बार बार पुकारा गया है। और जो बनी किंदूरा वो आज जो मॉडर्न टाइम्स है उसमें चाइनीज़ जो है उनको बनी किंदूरा से मुखातिब किया गया। आज आप देख रहे होंगे थोड़ा सा माहौल चेंज है, एक्चुअली रात काफ़ी हो गई है और वीडियो बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, तो फिर मैं अभी जो है वो सोने से पहले जो है वो वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी आज ही डाल दूंगा। तो चलिए स्ट्रेट टू द टॉपिक आते हैं और रिवायत पढ़ते हैं कि आखिर चाइनीज़ जो है उसके मुतालिक क्या आता है, हदीसों में क्या जुमला आता है। तो यहाँ पर जुमला आता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर जो है वो रिपोर्ट करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो बनी किंदूरा है वो रूट करेंगे और ख़राब करेंगे या फिर एक करेंगे, एक उनका एनिमोसिटी डेवलप होगी खुरासान और सिजिस्तान के साथ, और बहुत ज़्यादा सीवियर होगा और डिसऑनर होगा, यानी कि आपस में कोई ऐसा इंट्रैक्शन होगा जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होगा या फिर थोड़ा सा एक टेंशन क्रिएट होगा खुरासान सिजिस्तान के साथ बनी किंदूरा का। बनी किंदूरा जो है वो चाइनीज़ लोगों को यहाँ पर कहा गया है मॉडर्न टाइम्स के लिहाज से, और वो फिर आगे बढ़ेंगे और एक जगह है जहाँ पर वो जाएंगे जो कि फ़लस्तीन के पास होगी, फ़लस्तीन के कुछ इलाका कह लीजिए या फिर फ़लस्तीन या कुछ पास का एरिया कह लीजिए, या फ़लस्तीन के आसपास जो बाउंड्री है, जो रीजन है उसकी तरफ वो आप कह सकते हैं एक्सीड करेंगे, एक तरीक़ेकार से यहाँ पर ये जुमला आता है। और उसके बाद जो है ये इशू होगा वार्निंग एक बसरा के लोगों को कि अपना जो ज़मीन है वो छोड़ दो या फिर वहाँ पर से भाग जाओ, इस तरह की कुछ बातें जो है वो डेवलप होगी, यानी कि बनी किंदूरा जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मिडल ईस्ट के रीजन में धीरे धीरे बढ़ते हुए वक्त में। उसके बाद जो है वो लोग अपने आप को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे कि जब ये सिलसिला चाइनीज़ लोगों का स्टार्ट होगा, अभी देखिए वहाँ पर शायद स्टार्ट नहीं हुआ है मिडल ईस्ट में, क्योंकि यहाँ पर एक और मैंने रिवायत पढ़ी थी गालिबन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कि जब चाइनीज़ लोग जो है मिडल ईस्ट में आ जाए तो तुम समझ लेना बर्बादी का आगाज़ हो चुका है। अभी जो चाइनीज़ है वो अरेबिया में नहीं लैंड हुए हैं, वो और रीजन्स में है, एशिया में रीजन में है, लेकिन जब वो गल्फ़ में आ जाएंगे, मिडल ईस्ट में आ जाएंगे, तब आप समझ लेना कि या खुसूसी तौर पे सऊदी अरेबिया हिजाज़ की सरजमीन पे जब चाइनीज़ आ जाएंगे तो वो एक फिर अजीब ही सिलसिला हो जाएगा। यहाँ पर मौला फरमाते, एक दूसरी रिवायत है मैंने सिर्फ पढ़ दिया, यहाँ पर मौला फरमाते हैं, यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मौला फरमाते हैं कि जो एक ग्रुप है वो वेस्ट की जानिब जाएगा, एक ग्रुप जो है वो सीरिया की जानिब जाएगा, और एक जो ग्रुप है वो डिफेंस करेगा वहीं पे रह के एनिमीज़ के अगेंस्ट। यानी कि जब यहाँ पर जुमला आता है कि लोग अपने आप को 3 ग्रोहों में डिवाइड कर लेंगे, पहला जो ग्रुप है वो वेस्टर्न रीजन्स में जाएगा, यानी कि रोमी इलाकों में जाएगा, यानी कि अमेरिका होगा या नाटो रीजन्स या यूरोपियन रीजन्स, इन सब रीजन्स में जाएगा। जो दूसरा ग्रुप है वो सीरिया की जानिब जाएगा, और जो तीसरा ग्रुप है वो अपने आप को वहीं पर विकसित रख के डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो इख्तियार करेगा और लोगों से लड़ाई झगड़ा करेगा, मतलब वहाँ पर अपने आप को बचाएगा। अब यहाँ पर एक और बात आती है, एक और नरेटिव आता है कि आखिर ये बनी किंतूरा जो है इनके बारे में और कुछ बातें, इनका कोई और डिस्क्रिप्शन या फिर इनके बारे में और थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन, कोई ट्रोइट्स, आखिर ये बनी किंतूरा कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसे दिखते होंगे। तो यहाँ पर इनके फीचर्स के मुताल्लिक़ आता है कि अबू हुरैरा जो है वो रिवायत करते हैं कि इनकी आंखें जो है वो छिपकली जैसी होगी, लिजर्ड जैसी इनकी आंखें होंगी, इनके चेहरे जो है वो बहुत टफ होंगे और रगिड होंगे, यानी कि थोड़ा चिपके हुए और रफ टाइप के थोड़े से चेहरे होंगे। रफ से मुराद है मतलब थोड़ा चिपके हुए चेहरे यहाँ पर होंगे, और ये 3 जगहों पे अपने आप को जंगों में मुलव्वस करेंगे, अपने आप को 3 जगहों में इंक्लूड करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे 3 मकामों पे। आखिर वो कौन कौन से मकाम है? पहला मकाम है ये दरियाए फुरात का एरिया और तिग्रिस का एरिया, ये 2 नदियों के नाम है, 2 दरियाओं के नाम है। ये 2 वो दरिया हैं, फुरात यानी कि यूफ्रेटिस और तिग्रिस, यहाँ के आसपास जो है ये अपने आप को लड़ाई में मुलव्वस करेंगे। जो दूसरा जगह है वो है मज़ाए हमार,
मज़ाए हमार जो है वो किसी सीरिया के नॉर्दर्न रीजन में कोई एक गांव है या एक प्लेस है या एक टाउन है या एक कस्बा है या एक जगह है जहां पर ये अपने आप को लड़ाई में मुलव्वस करेंगे। और जो तीसरा है वो तिग्रिस के किनारे पे, तिग्रिस नदी जो है उसके किनारे पे अपने आप को लड़ाइयों में मुलव्वस करेंगे बनी किंतूरा यानी कि चाइनीज़ लोग। पहली जगह है यूफ्रेटिस यानी कि नहर फुरात, दूसरी जगह है आपका महज हमार जो कि सीरिया में एक नॉर्दर्न रीजन में कोई विलेज है, और जो तीसरी है वो है तिग्रिस का किनारा। फिर जो है इनका कंट्रोल जो है वो क्रॉस रोड्स हो जाएगा और ये एक दिनार देना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए, यानी कि जब ये अपना वहाँ कब्जा कर लेंगे, अपने आप को वहाँ पर एज अ अथॉरिटी साबित कर देंगे, तो फिर ये अपनी मुंह मांगी कीमत, अपनी मुंह मांगी कंडीशन, अपनी मुंह मांगी आउटसाइड इम्प्लीमेंटेशन रूल्स की करेंगे, लेजिस्लेशन अपना चलाएंगे, जुडिशरी इनकी होगी। और फिर किसी को अगर वहाँ से पार करना है तो उसको 100 दिनार जो है वो देना होगा उसको क्रॉस करने के लिए, यानी कि नदी पार करने के लिए आपको 100 दिनार जो है वो भरने पड़ेंगे एज अ फी, एज अ पेनल्टी या फिर एज अ ड्यूटी फी आपको देने पड़ेंगे। और ये जो अमाउंट होगा ये धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, यानी कि जब बनी किंतूरा जो है वो इन एरियाज़ में अपने आप को लड़ाई करके स्टाब्लिश कर लेंगे तो फिर ये धीरे धीरे ये जो 100 दिनार हैं ये बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पर ये भी जुमला आता है, ये मैं रिवायत के गलत या सही होने पे कोई कयास नहीं कर रहा, कोई जरा नहीं कर रहा, मैं फ़कत आपके सामने पस मंज़र पे चीज़ें ला रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, माना ना माना आपके चीज़ें हैं। और ये रिवायत जो है वो भी अबू हुरैरा से, तो मैंने आपके सामने बता दिया नाम, बाकी आप उसको जैसे लेना चाहे आप ले सकते हैं। और भी आता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा और बता देता हूँ बनी किंतूरा के मुताल्लिक़। तो रिवायतों में ये भी आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि इस वक्त जो है वो बड़े झंडे जो हैं वो छोटे झंडों को बर्बाद कर देंगे, यानी कि इससे मुराद ये भी हो सकती है कि जो बड़े नेशंस हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो बड़े ममालिक हैं, जो बड़े सुपर पावर्स हैं, जो वीटो पावर्स हैं, वो छोटे छोटे ममालिक को, छोटे छोटे देशों को, छोटी छोटी जगहों को जो है वो बर्बाद कर देंगे, फिन्नार कर देंगे। ये जुमला आता है, शायद यहाँ से इससे ये मुराद हो। और ये जो लड़ाई झगड़ा होगा ये बढ़ता चला जाएगा और बहुत ऊपर परवान जाएगा। इसमें ये भी आता है कि ये जो इनकाउंटर होगा ये तब तक बढ़ेगा कि जब तक एक ऐसे लोग नहीं आ जाते कि जिनके चेहरे बड़े होंगे और आंखें छोटी होंगी, यानी कि ये बनी किंतूरा से मुराद है, उनके चेहरे जो है वो चौड़े चौड़े होते हैं और आंखें बहुत छोटी छोटी होती हैं, और ये वो लोग हैं जिनको बनी किंतूरा कहा जाएगा। यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वाज़े फरमाते कि इन लोगों को बनी किंतूरा से मुखातिब किया जाएगा। और ये लोग जाएंगे कुर्दिस्तान, इराक़ का एक एरिया है कुर्दिस्तान, वहाँ पे, और फिर कुर्द्स की जानिब जाएंगे, और फिर ये लोग चैलेंज करेंगे अरब को, यानी कि जब ये इस तरफ जाएंगे इराक़ की जानिब और ये सब जब कर लेंगे कैप्चर वाप्चर या फिर अपना एक कमोशन क्रिएट कर देंगे, उसके बाद ये अरेबिया पे जाएंगे और वहाँ पर चैलेंज करेंगे, ये अपना महाज वहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक घमासान की लड़ाई होगी। आप इस तरीके से समझे, और बहुत ज़्यादा जो शहर हैं, वहाँ की जो आबादियाँ हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो सब मरा जाएंगे, तो फिर वो डीपॉपुलेट हो जाएगा। ये वहाँ वाज़े आता है, यानी कि चाइनीज़ आखिरी एंड टाइम्स में ये सब सारी चीज़ें करेंगे। जुमला मैं आपके सामने वाज़े पेश कर रहा हूँ। और उसके बाद जो अर्थक्वेक्स हैं और लैंडस्लाइड्स हैं इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आएंगी कि जिसकी वजह से एरियाज़ जो हैं वो धंस जाएंगे ज़मीनों में, चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर बहुत बर्बादी होगी और लोग जो है वो परेशान होंगे, हिटर और फिटर होंगे, मुश्किलात में मुलव्वस होंगे। ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर पेश आएगी नॉर्मल पब्लिक के लिए। एक सिविल वॉर से ज़्यादा बुरी कंडीशन वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। और ये एरिया जो है वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा, वो होगा बगदाद, यानी कि बगदाद बहुत बुरी तरीके से बर्बाद होगा। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो बगदाद के ऊपर मैंने प्रोडक्शन दिया है, उसके अंदर रिवायतों की रोशनी में कि बगदाद में क्या क्या बुराइयाँ होंगी, क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, और आप देख सकते हैं यहाँ भी इस रिवायत में बगदाद के बारे में बात हो रही है। और ये डेवास्टेशन जो है ये इजिप्ट की जानिब भी जाएगा और इजिप्ट को भी बर्बाद कर देगा, यानी कि मिस्र जो है वो भी इसके जद में आ जाएगा और मिस्र भी जो है वो बर्बाद होगा इन बनी किंतूरा के हाथों से या फिर इनकी कारिस्तानियों से। और जब तुम देखो कि ये सारी निशानियाँ जो है वो सीरिया में पूरी हो रही हैं और हर जगह जो मौतें हैं वो हो रही हैं, तो उसके बाद जो है वो यूरोप के जो लोग हैं वो अपना सिलसिला एक आगाज़ करेंगे और वो लोग अरेबिया पहुंचेंगे और फिर और बड़ा घमासान जो है वो पेश आएगा, यानी कि फिर वेस्टर्न रीजन्स जो है वो अपने जो मिडिल ईस्ट है वो लड़ाई का ग्राउंड बना लेंगे और यहाँ से बनी किंतूरा, वहाँ से यूरोपियंस सब आके वहाँ पर एक घमासान की जंग लड़ेंगे और बहुत बर्बादी होगी, बहुत बहुत ज़्यादा एक कोलोसल लेवल पे, एक मैसिव लेवल पे, एक हेमिंगस लेवल पे, एक बहुत ज़्यादा
एपिटमी की बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो पेश आएगी और सिलसिला पूरा फिन्नार हो जाएगा और फिर वो आने वाला ज़रूर आएगा, क्योंकि वो आने वाला बहुत जल्द आने वाला है, वो बहुत दूर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दराज नहीं है, वो